हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। हमने अपने एसिड बेस केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज में बात की वाटर की, एसिड्स की, बेसिस की, पीएच की, बफर की और एट लास्ट हमने बात की हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन की। और आज का हमारा वीडियो है मेजर बॉडी बफर्स के बारे में। हम लोग मेनली ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं अपने वीडियोज़ में। सो इन ह्यूमन बॉडी 3 बफर सिस्टम्स आर प्रेजेंट विच आर बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन्स। बफर जो होते हैं वो 3 टायर डिफेंस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होते हैं। 3 टायर डिफेंस सिस्टम की बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बाइकार्बोनेट बफर से। बाइकार्बोनेट बफर इज द प्रिंसिपल एक्स्ट्रासेल्युलर बफर। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का प्रिंसिपल बफर होता है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में मेनली हम ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड का ये प्रिंसिपल बफर होता है जिसकी पीके वैल्यू 6.1 होती है। हमने आपको पीके वैल्यू के बारे में बताया था लास्ट वीडियोस में, जो कि होती है माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। उसके बाद हमने एंडरसन-हेसलबैक इक्वेशंस में ये वैल्यूज के थ्रू पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करना भी सिखाया था, जो कि एसिड का और बेस का रेशियो निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। किसी भी बफर में 2 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, या तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस होगा, या तो वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसका जो कंपोनेंट है वो वीक एसिड है, तो अगर वीक एसिड प्रेजेंट है तो उसके साथ में कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट होगा। वीक एसिड इज कार्बोनिक एसिड और H2CO3। H2CO3 जो है दैट इज रेगुलेटेड बाय पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी कंपोनेंट। पल्मोनरी, जहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड का यूज करते हैं वहाँ पे हम बात करते हैं लंग्स की। तो जो लंग्स होते हैं वो इसका एसिडिक पार्ट जो है, यानी कि जो इसका H2CO3 है वो रेगुलेट करते हैं। और जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन। जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और जो H2CO3 है दैट इज प्रोटॉन डोनर, दैट्स व्हाई इट इज एसिड एंड दिस इज बेस। द बाइकार्बोनेट आयन इज रेगुलेटेड बाय द किडनीज। जो किडनी है वो रेगुलेट करती हैं बाइकार्बोनेट आयंस को, और जो लंग्स हैं वो रेगुलेट करते हैं इसके एसिड कंपोनेंट और कार्बोनिक एसिड को। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड द बेस कंपोनेंट। Acid component is formed by the water plus dissolved form of CO2, which will reversibly give H2CO3 or the acidic content in the presence of carbonic anhydrase। CO2 जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी कि ब्लड में। तो जो CO2 है वो अभी डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसका जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज मेंटेन विद गैसियस फॉर्म ऑफ CO2 विच इज प्रेजेंट इन द एयर स्पेसेस ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो एयर स्पेस होती है वहाँ पे जो गैसियस CO2 होता है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है डिजॉल्व फॉर्म ऑफ CO2 विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो अगर जो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली गैसियस फॉर्म ऑफ CO2 ज़्यादा होगा और लंग्स के थ्रू वॉश आउट हो जाएगा बाय द रेट ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद बेस कंपोनेंट की बात करें तो जो H2CO3 और द एसिडिक कंपोनेंट है वो रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा H+ और बाइकार्बोनेट ions में in the presence of same enzyme which is carbonic anhydrase enzyme. This is the conjugate base or the base component and this is the weak acid or the acidic component. Now we will talk about the action of bicarbonate buffer. सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी एसिड सर्कुलेशन के अंदर आया तो वो डिसोसिएट होगा H+ आयंस में। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो बाइकार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। H2CO3 जो है वो फर्दर ब्रेक होता है CO2 विच इज द डिजॉल्व फॉर्म प्लस H2O। डिजॉल्व फॉर्म जो है वो रिवर्सिबली कन्वर्ट हो जाता है CO2 गैसियस फॉर्म में। अगर जो ब्लड सर्कुलेशन में CO2 ज़्यादा होगा तो गैसियस CO2 भी ज़्यादा होगा जो कि एक्सहेल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर जो एसिड में यानी कि H2CO3 में अगर OH- और बेस कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं तो वो एक वाटर का मॉलिक्यूल देता है, उसके साथ में बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, जिसकी वजह से एसिड कंपोनेंट जो है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। इसको कोप आउट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कम हो जाती है। कहीं ना कहीं CO2 के बाहर जाने का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बाइकार्बोनेट बफर के एक्शन पे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा है तो बाय इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग वो एक्सेल हो जाएगी हमारी बॉडी से, और अगर जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाएगी और जो CO2 है दैट विल एक्सेल स्लोली। हमने बात की एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बफर। अगर अब हम बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर की बाइकार्बोनेट बफर जो है वो इतना इफेक्टिव क्यों है ब्लड में,
या बफर सिस्टम को मेंटेन करने में, क्योंकि तो पूरा का पूरा रिजर्व पूल ऑफ CO2 प्रेजेंट है लंग्स में और ब्लड में, उसको मेंटेन कर रहा है बाइकार्बोनेट बफर। ज्यादा CO2 होने से रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो रहा है, सिमिलरली कम CO2 होने से रेट ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करें हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन की, तो ब्लड का जो फिजियोलॉजिकल pH होता है वो होता है 7.35 टू 7.45, और अगर हम बात करें इसकी pKa वैल्यू की तो वो होती है 6.1। सो बाई फॉलोइंग द हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन, द रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट आयन बाय द रेशियो ऑफ एसिड कंपोनेंट विच इज इक्वल टू 20:1। सो 20:1 का रेशियो अगर मेंटेन है, इसका मतलब वो 7.4 के pH को मेंटेन कर रहा है ब्लड में। अगर इस रेशियो में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे क्या होगा, एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। अब हम बात करते हैं फॉस्फेट बफर की। फॉस्फेट बफर इज द प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर बफर। सेल के अंदर का प्रिंसिपल बफर है। सेल के अंदर प्रिंसिपली कौन सा बफर प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट बफर प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट बफर की pKa वैल्यू होती है 6.86 विच इज नियर अबाउट फिजियोलॉजिकल pH इनसाइड द सेल विच इज 7। तो 6.86 pK वैल्यू है और जो फिजियोलॉजिकल pH है वो कितना है, 7 है। इसीलिए pK वैल्यू pH की वैल्यू काफी क्लोज है, तभी जो फॉस्फेट बफर की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। कंपोनेंट्स क्या है इसका, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड इज H2PO4- विच इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस इज HPO4-2 और हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो H2PO4- जो है वो डिसोसिएट हो रहा है HPO4-2 और H+ में। H2PO4- क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है, तभी इसको हम एसिड कंपोनेंट कहते हैं। और जो HPO4-2 है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये बेस कंपोनेंट होता है, साथ में H+ आयंस को भी डिसोसिएट कर रहा है। ये हमारी रिएक्शन थी फॉस्फेट बफर के कंपोनेंट्स को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कि फॉस्फेट बफर का रोल कहाँ क्या होता है। किडनीज में जब भी कोई एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसमें से H+ डिसोसिएट होता है, एक्स्ट्रा H+ कंबाइंड विद फॉस्फेट टू फॉर्म डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में जो किडनी है वो यूरिन के थ्रू उस फॉर्म ऑफ एसिड को वहां से एलिमिनेट या एक्सक्रीट कर देते हैं। उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या है, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसका मतलब अबंडेंट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी मेटाबॉलिज्म में प्रेजेंट होता है। कोई भी एंजाइम किस pH पे काम करेगा उसको मेंटेन करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप्स वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बोन एंड मिनरल बैलेंस। बोन में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो बोन का pH मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये बात हो गई फॉस्फेट बफर की। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन एज अ बफर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका मतलब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से बॉन्ड है एक कोवेलेंट बॉन्ड से जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। जो एक अमाइनो एसिड होता है, अगर उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ रखें तो ये कार्बन है, ये यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अमीनो ग्रुप जो होता है दैट एक्ट एज वीक बेस, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो वीक एसिड की तरह काम करता है। कैसे, NH2 जो है दैट रिएक्ट विद H+ टू गिव NH3+, और जो COOH है दैट विल डिसोसिएट इनटू H++ COO-। तो NH2 क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये COH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो वीक एसिड की तरह काम कर रहा है और जो अमीनो ग्रुप है वो वीक बेस की तरह काम कर रहा है। इसके साथ जो हमारे साइड चेन्स हैं अमीनो एसिड के, साइड चेन्स का मतलब जो ये R और रेडिकल ग्रुप प्रेजेंट है इसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। अगर हमारे साइड चेन्स आयनाइजेबल हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर साइड चेन्स में आयंस प्रेजेंट हैं तो वो भी एक वीक एसिड या वीक बेस की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड एंड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का विच इज प्रेजेंट इन RBC। इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ब्लड में जो RBCs प्रेजेंट होती हैं उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसका मेजर कंपोनेंट क्या है, हिस्टिडीन है। इसीलिए हीमोग्लोबिन एज अ बफर काम करता है। इसी तरह इतने सारे सेल्स में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन के दौरान बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं और वो सारे प्रोटीन्स एज अ बफर काम करते हैं। अबंडेंट फॉर्म ऑफ बफर इन द बॉडी इज प्रोटीन बफर्स।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन। आपकी जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।